दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। जाने कौन मुझे इन संदेशों को अलसुबह देखो ये टाइम। जाने कौन मुझे इन संदेशों को अलसुबह मेरी अर्ध निद्रावस्था में, तंद्रावस्था में, ध्यानावस्था में, संगीत श्रवणावस्था में आता है और लिखा सुना दिखा जाता है। और लिखा दिखा सुना जाता है और कहता है कि मंगल, चिंता मत कर, होगा तो ऐसा ही। जाने कौन सुबह आता है और इनको लिखा जाता है, सुना जाता है कि ऐसा ही बोलो मंगल, ऐसा ही होना है। मैं कहता हूँ उसको, भाई तुमने मुझे अच्छी आफत में डाला, अभी कुछ कर रहे नहीं। आज उसने क्या कहा? देख मंगल क्यों चिंता तुर बैठा है। उसने लिखा है, देख मंगल क्यों चिंता तुर बैठा है। मान लिया इन दोनों का दिमाग सही हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों का दिमाग सही हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये राजी मानने वाले नहीं है, और परमात्मा भी अपने प्लान से टस से मस नहीं होने वाला नहीं है। इसलिए एक आग भरा विप्लव का गोला उस परम दयालु ने भारत की तरफ छोड़ा है। उस परम दयालु ने भारत की तरफ छोड़ा है। जब ये आधे आधे से मरणासन्न होंगे, जब ये आधे आधे से मरने की हालत में होंगे, तब ये सब सत्ता, नोटों से भरी अलमारियाँ, दीवारों में चिनी हुई सोने की सिल्लियाँ, ईंटें, विदेशों में जमा धन का हिसाब देने भागेंगे। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। देश चिल्लाहटों से भर जाएगा। फिर सुन लो इसको, छोटा सा ही वीडियो है। आज उसने क्या कहा? देख मंगल क्यों चिंता में बैठा हुआ है। इन दोनों का दिमाग सही हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये राजी मानने वाले नहीं हैं। और परमात्मा भी अपनी प्लान से टस से मस होने वाला नहीं है। इसलिए एक आग भरा विप्लव का गोला उस परम दयालु ने भारत की तरफ छोड़ा है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा। जब ये आधे आधे से मर जाएंगे, आधे आधे से मरणासन हालत में होंगे, तब ये सत्ता, नोटों से भरी अलमारियाँ, दीवारों में चिनी हुई सोने की सिल्लियाँ, ईंटें,
विदेशों में जमा धन, बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोड़कर भागेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देश चिल्लाहटों से भर जाएगा। और उसने कहा, वह परमात्मा ऐसा नहीं करे तो क्या करे। देखो वह रिंग मास्टर एक बुलडॉग का पट्टा पकड़कर सबको अकड़ दिखाता है। एक बुलडॉग का पट्टा पकड़कर सबको अलग दिखाता है। कहता है कि छोड़ दूंगा, और वह बुलडॉग भी सूंघता झपटता रहता है। और लोग डरे सदमे से बैठे हैं कि कहीं ये पट्टा इस आदमी के हाथ से छूट नहीं जाए। भाई ऐसा हो रहा है। फिर सुन लो, वह ऐसा नहीं करे तो क्या करे। वह ये आग का गोला नहीं फेंके तो क्या करे। देखो यह रिंग मास्टर अपने बुलडॉग का पट्टा थामे सबको अकड़ दिखाता है। लेकिन क्या कब किसी की उस परमात्मा के आगे चलिए। लोग डरे सहमे से बैठे हैं कि भाई जो झपट्टे में आ गया उसकी तो खैर नहीं। अब भाई क्या करें। उसने ये आग से भरा विप्लव का गोला फेंक दिया है, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। भाई उसने ऐसा क्यों किया। भाई आज कोई भी या तो अपनी समझ से मानता है, या फिर शर्म से मानता है, या फिर कानून से मानता है। कानून इनके हाथों में, सत्ता धन सब इनके हाथों में। यह मानने वाले थोड़ी हैं। तीसरा एक परमात्मा का डंडा ही बचता है, जो वह उस डंडे को अब चला रहा है, जिससे इन दोनों के दिमाग सही होंगे और भारत में यह हेटेरोजेनियस सिस्टम से पहले होमोजेनियस सिस्टम में परिवर्तित होगा देश। फिर सुधार कार्यक्रम चलेंगे। तब तक शायद बहुत देर हो जाए, लाखों जिंदगियां खत्म हो जाएं, लेकिन परमात्मा आगे किसकी चली है कोई मानता नहीं। राजे बाजे। और आगे सुनिए, लेकिन ये गरीब लोग तो वैसे ही मारे जा रहे हैं। मंगल ने कहा, लेकिन ये गरीब लोग तो वैसे ही मारे जा रहे हैं। उसने कहा ये गरीब लोग ऐसे नहीं मारे जा रहे हैं। ये भी गरीब लोग, मिडिल लोग, ये भी इसी लायक हैं। इनका दिमाग भी ऐसे सही होगा। उसने कहा ये मेरी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी को जब तक नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक ऐसे ही मारे जाएंगे। इनका दिमाग भी तो सही करना है। उसने कहा ये मेरी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी को जब तक सुनेंगे मानेंगे नहीं, तब तक ये ऐसे ही मारे जाने वाले हैं। इनका भी तो दिमाग सही करना है। यहाँ कौन किसका है। ये गरीब तबके को देखो। उसने कहा ये मेरी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी को जब तक नहीं सुनेंगे मानेंगे,
नहीं तब तक ऐसे ही मारे जाएंगे, ऐसा ही होता रहेगा, ऐसे इनकी चिल्लाहटें आती रहेंगी। इनका दिमाग भी तो सही करना है। सर्वहारा देखो, इसमें से कोई थोड़ा सा उठ गया, लोअर क्लास मिडिल क्लास में थोड़ा सा जो उठ गया, और देखो जैसे बड़े किसान हो गए, उनके पास धन, हजारों बीघा जमीन। देखो उन्होंने क्या शौर्य प्रदर्शन किया, शौर्य प्रदर्शन किया, दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन किया, सरकार को झुका दिया। फिर यही कहने लगे कि हमें अपना स्वार्थ चाहिए, बाकी देश से हमें कोई मतलब नहीं, हमें 3 किसानी बिल और यही एमएसपी दे दो, बाकी खूब लूटो, खूब ईवीएम करो, खूब पुलवामा करो, खूब यूएपीए लगाओ। इन मेरे बड़े भाई किसान बड़े भाइयों ने जो किया वह अति भयानक था, अति बेशर्मी से भरा हुआ था। देश में कुछ और भी किसी के लिए करना है, इन्होंने कोई चिंता नहीं की। अब ये भी तबाह होंगे, गरीब तो तबाह हुआ ही पड़ा है। जब तक इनकी भी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ने वो आग का गोला फेंका है, उसकी थोड़ी थोड़ी तपन लोगों को अभी लग रही है, इसलिए अकलाहट देश में बढ़ रही है और अभी ज़्यादा बढ़ेगी। भारत में जैसा मानवता विरोधी काम कहीं नहीं देखा गया। भाई भगवान ने मुझे यही बताया, इसलिए लोगों चेत जाओ, वही करो जो इस देववाणी जनवाणी मंगलवाणी पर बोला जा रहा है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, फिर भी करना तो यही पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि कहते हैं ना कौन सा वो उसने 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खानी पड़ी। ईश्वर की लीला है, ये दुनिया ऐसे चलती है। अरे तुम्हारे जैसे शहंशाह कितने धरती पर आ गए, कहाँ विलोप हो गए जिनका पता नहीं चलता। उस परमात्मा की थोड़ी सी दृष्टि टेढ़ी हुई और सारी दुनिया सीधी हुई। तुमने इन गरीब, असहाय, अशिक्षित, भूखे नंगों पर अत्याचार किया ही क्यों? हो गया तो उसके लिए माफ़ी क्यों नहीं मांगी? उसको रोका क्यों नहीं? अब वह आता हुआ विपत्तियों का आग का गोला सबको हिट करेगा। इन दोनों को तो कहीं का नहीं छोड़ने वाला। लेकिन इनको ध्यान कब आएगा? तभी जो जैसा मैंने अभी बोला है। भाई देखो, परमात्मा ने जो संदेश दिया, उसके देवदूतों ने जो संदेश दिया मुझे, मैंने आपको बता दिया। ऐसा ही करो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।